मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस परेश के माला से कईयों का भाला किया है? आप हमको बताइए, तो कईयों का भाला हुआ है इस परेश के माला से? परेश का माला लटला से किसी का भाला नहीं हो रहा है, तो ये शर्म करिए, इस परेश के माला पहन करके कम से कम इसका इज्जत कीजिए। ये परेश का फुल फॉर्म क्या होता है आपको मालूम भी है? परेश का फुल फॉर्म होता है पब्लिक रिलेटेड इमरजेंसी सोशल सर्विस, जनता संबंधी आपातकालीन स्थिति में सामाजिक सेवा। ये कईयों का समाज सेवा की है। ये परेश का फुल फॉर्म बहुत सारे पत्रकारों को नहीं मालूम है। परेश का मतलब क्या होता है वो नहीं मालूम है। परेश में क्यों काम करते हैं वो नहीं मालूम है। सीधा गया वो आयरन करने वाला परेश की तरह किसी को परेश करने लगे और मतलब पैसे लेने के चक्कर में लग गए, लूट खसोट करने लगे, जबरदस्ती ठेकेदार इंजीनियर वगैरह वगैरह जनप्रतिनिधियों से पैसे मांगने लगे। ये क्या परेश में काम कर रहे हैं भाई आप लोग? ऐसे परेश में काम होता है? अच्छा, डिग्री नहीं है, वो मुखिया बनते हैं, वो समिति बनते हैं, वो सरपंच बनते हैं जो जनता के वोट से है। मतलब जिसको बोलने का तरीका, इस पावर का जो है ना गलत इस्तेमाल मत कीजिए जी। अगर ऐसे देखिए हम रिलाई करेंगे, जनता को भी हम रिलाई करते हैं तो जनता को बुरा लगता है कि मुन्ना जी रिलाई करते हैं। पंचायत चुनाव होता है, नगर निगम का चुनाव जी। होता है, तो आदमी को जो है ना साइन करने आए या ना आए, शिक्षित हो या ना हो, ईमानदार हो या ना हो, लेकिन पोस्टर बैनर छपाएंगे ना तो कहेंगे फलाना खान साहब शिक्षित, ईमानदार, कर्मठ और भी पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, जी को भारी से भारी मतों से विजयी बना। हाँ, तो आप जो कर्मठ लगाते हैं, शिक्षित लगाते हैं, जुझारू लगाते हैं, ईमानदार लगाते हैं, मैं यही पूछना चाहूंगा उन नेता के अंदर इन सभी चारों पांचों क्वालिटी में कै गो क्वालिटी है? जी, सवाल ये उठता है कै गो क्वालिटी है, और इन क्वालिटी के ऊपर आवाज उठाने के लिए जनता का। जी नमस्कार, मैं मोहम्मद तैयब मंसूरी और आप देख रहे हैं टीएम रिपोर्टर न्यूज़ चैनल एंड अपना बिहार टीवी। हमारे साथ है हमारे साथी एक अजीज़ मुन्ना पत्रकार साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। मैं बराबर इस बात का जिक्र करता रहता हूं, और आज अगर हम इस फील्ड में हैं, इस पत्रकारिता में है, तो खैर मुन्ना भाई जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरे भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीतामढ़ी के पुराने एसपी हरकिशोर राय का तबादला हो गया और उनके बाद नए एसपी मनोज कुमार जी आए हैं। उनके नेतृत्व में, इनके आगमन में पुलिस प्रशासन अभी काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि नए एसपी जैसे ही आए और आते ही गुंडों मवालियों का गिरफ्तारी होना शुरू हो गया, और मैं आपको बता दूं जो माफिया लोग थे उनके नींद उड़ना शुरू हो। पेपर मैं पढ़ रहा था, प्रभात खबर की कल एक पेपर थी, उस पेपर में मैंने पढ़ा कि कथित पत्रकारों को पुलिस ने भेजा जेल। ये जो नए नए एसपी साहब आए हैं मनोज कुमार, इनकी एंट्री होते ही जो भ्रष्टाचार है, जो करप्ट है, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी तरीके से इलीगल काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो रहा है, उनके ऊपर केस हो रहा है और उनको सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो बनाने का हमारा मकसद है, हमारे पत्रकार साहब अपना बिहार टीवी चैनल के मालिक और हमारे अजीज़ मुन्ना जी का कुछ अपना ओपिनियन था जो हम सभी आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये डेमोक्रेसी कंट्री का पत्रकारिता रिपोर्टिंग चौथा स्तंभ है, लेकिन इस पत्रकारिता और चौथे स्तंभ के साथ क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या हमें आज़ादी से बोलने की आज़ादी है? क्या हमें किसी अभी गलत हो रहे काम के ऊपर आवाज़ उठाना हमारा दायित्व है, हमारा सही है? हम क्यों नहीं उठा सकते? हमारे ऊपर दबाव क्यों होती है? कुछ दबंगों के कारण, कुछ बड़े लोगों के कारण, कुछ पैसे वालों के कारण, कुछ पूंजीपति वालों के कारण हम जैसे छोटे छोटे पत्रकारों को दबाया क्यों जाता है? हमारी बात को ख़त्म क्यों कराई जाती है? और हम जैसे लोगों का वहाँ पे कोई भी एक वैल्यू नहीं रह जाती, एक वेट नहीं रह जाती है। मैं आपको बता दूं, मनोज कुमार जी के एसपी मनोज कुमार जी के नेतृत्व में मैं आपको बता दूं पुलिस प्रशासन काम कर रही है। कल की जो हमने पेपर देखा, उस पेपर में साफ साफ लिखा था, कोई पत्रकार है जो लाइव टीवी चैनल के मालिक थे, ऐसा कुछ नाम था। उस कल की पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो ऊपर से ये हेडलाइन के ही नीचे जो है लिखी हुई है कि नहीं, कि कथित पत्रकारों को पुलिस ने भेजा जेल, ऐसा कुछ टाइटल है उसका। और नीचे की ओर जो है किसी पत्रकार का नाम था, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा। उस पत्रकार के ऊपर जो आरोप है वो किसी जगह गए हुए थे रिपोर्टिंग करने, और मैं आपको बता दूं किसी ठेकेदार से इलीगल तरीके से पैसे मांग रहे थे, और जब पैसे देने से उन्होंने इनकार कर दिया, वो ठेकेदार ने इनकार कर दिया, तो मैं आपको बता दूं उनके साथ हाथापाई पर उतर गया। और भी बहुत सारे जो पत्रकार थे वो भी पत्रकार के समर्थक में हाथापाई पे उतरे, और इस तरीके से उनको बुरा लगा ठेकेदार ने उनके ऊपर एफआईआर कराया। सूचना के आधार पर उनसे परिचय पत्र मांगा गया, उसने अपना आईडी कार्ड नहीं दिखाया, ना कोई परिचय पत्र बताया, और उसको लेकर के जेल के अंदर डाल दिया गया। तो मैं आज मैं आपको बता दूं, मैं सबसे बड़ा आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, ये जो प्रेस का माला है, कुछ ऐसे पत्रकार है प्रेस का माला लटका करके लोगों को लूटते हैं और लोगों को लूट खसोट जो करते हैं ना, और इस पत्रकारिता जैसे स्वतंत्र सिस्टम को, पत्रकारिता जैसे
इस इंडस्ट्रीज को, इस पत्रकारिता फील्ड को जो बदनाम कर रहे हैं, उन जैसे पत्रकारों को मैं कहना चाहूँगा, मेरे भाई काम करिए, अच्छा काम करिए। हम लोग इस फील्ड में आए हैं तो अच्छे काम के लिए आए हैं। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं आज सीतामढ़ी जिला के अंदर, परेश का माला लटका लिए और चले गए किसी को लूटने घसीटने। अरे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो पत्रकार पैसे लेकर के वीडियो बनाते हैं किस तरीके लूट घसोट के, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस परेश के माला से कई का भाला किया है? आप हमको बताइए, कई का भाला हुआ है इस परेश के माला से? परेश का माला लटका लिए, अपने आप को 300 का माइक ले लिए और किसी के मुंह में माइक ठूस करके अपना सवाल का जवाब निकलवा लिए। जब जवाब देने में असमर्थ है तो उससे पैसे की तलब करते हैं, उसे लूट घसोट करते हैं। तो इस तरह से इलीगल करने पर भी बहुत सारे पत्रकार जा रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो लोग ईमानदार पत्रकार है, जो लोग स्वतंत्र तरीके से पत्रकार है और वाकई में वो पत्रकार रिपोर्टर है जो कौम के लिए अच्छा काम कर रहा है, समाज सेवक काम कर रहे, पत्रकारिता का मेन मकसद होता है सोशल वर्कर बनना, समाज सेवा करना, लोगों की भलाई करना। जहाँ पर जो गलतियाँ है उस गलतियाँ के ऊपर आवाज़ उठाना, इस तरह से किसी से पैसे लूटना नहीं, इस तरह से किसी के पैसे नहीं हड़पना और इस तरह से किसी के जोर ज़बरदस्ती करके उसके ऊपर लांछन लगा करके पैसे ऐंठना, घूस और चोर दलाली वाला काम करना, वो पत्रकारिता। मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा आज के इस वीडियो के माध्यम से कि इस तरह से लूट घसोट करके इस पत्रकारिता फील्ड को बदनाम ना किया जाए, इस स्वतंत्र रिपोर्टिंग जैसे फील्ड को इसको बदनाम ना किया जाए, इसके ऊपर लांछन ना लगाया जाए, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना लगाया जाए। अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, भलाई कीजिए। हम लोग आज तक जब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुन्ना जी जब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम लोग जब से रिपोर्टिंग कर, जहाँ पे जो चीज़ गलतियाँ देखे लगता है कि इस काम न होने की वजह से लोगों को समस्या है, उस काम के ऊपर हम लोग आवाज़ उठाते हैं, वीडियो बनाते हैं, न्यूज़ को कवर करते हैं। और आज तक आप हमारी बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं, मुन्ना जी की बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं और जहाँ पे जो चीज़ गलतियाँ लग रही वो काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इस तरह से लूट घसोट हटाइए, है कि नहीं? ये परेश के माला से किसी का भाला नहीं हो रहा है, तो ये शर्म करिए, इस परेश के माला पहन करके कम से कम इसका इज्जत कीजिए। ये परेश का फुल फॉर्म क्या होता है आपको मालूम भी है? परेश का फुल फॉर्म होता है पब्लिक रिलेटेड इमरजेंसी सोशल सर्विस, जनता संबंधी आपातकालीन स्थिति में सामाजिक सेवा। इक्कीसों का समाज सेवा की है। ये परेश का फुल फॉर्म बहुत सारे पत्रकारों को नहीं मालूम है। परेश का मतलब क्या होता है वो नहीं मालूम है। परेश में क्यों काम करते वो नहीं मालूम है। सीधा गया वो आयरन करने वाला परेश की तरह किसी को परेश करने लगे और मतलब पैसे लेने के चक्कर में लग गए, लूट घसोट करने लगे, जबरदस्ती ठेकेदार, इंजीनियर वगैरह वगैरह जनप्रतिनिधियों से पैसे मांगने लगे। ये क्या परेश में काम कर रहे हैं भाई आप लोग? ऐसे परेश में काम होता है? पहले जो गाइडलाइन है उसको पढ़िए, एमएसएमई के साइट पर जो नियम है उसको पढ़िए, जो रूल है उसको पढ़िए, बहुत सारे अच्छे पत्रकारों के वीडियो देखिए और उनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, कॉपी कीजिए और उस तरह से पत्रकारिता कीजिए। आपका क्या ओपिनियन है मुन्ना जी? आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ नमस्कार, अपना बिहार टीवी से मुन्ना। मैं अभी यहाँ जो हमारे टीएम रिपोर्टर है और ये माला पहने हुए, मतलब माला ये पहने परेश हुए, का माला, परेश का माला, परेश का माला। तो कुछ जनता का और कुछ नेताओं का और कुछ प्रशासन को कंफ्यूज हो रहा है कि मतलब माला है तो परेश है और माला नहीं है तो कुछ नहीं है। तो कल जो 12 तारीख के पेपर में हमने देखा कि एक पत्रकार के ऊपर जो कार्रवाई हुआ और अंदर किया गया है, तो जरा हमारे ये पत्रकार जो टीएम रिपोर्टर है इनसे हम जरा राय मशविरा ले रहे हैं, अपने वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों तक जागरूक करेंगे। क्या पत्रकारिता करना गलत है कि सही है, या छोटा हो या बड़ा हो? क्या छोटा का इज्जत नहीं है या क्या बड़ा का इज्जत नहीं है? तो कल जो अभी 12 तारीख के डेट में हमने जो देखा है, सुरसंड प्रखंड, सुरसंड थाना के अंदर जो है एक पत्रकारिता को अंदर करते हुए प्रशासन, हमारे नए एसपी साहब आए हैं, पहला काम वो किए हैं। तो जरा हम इनसे बात करेंगे और यहाँ के जिला के जो भी पत्रकारिता है, जो जिनके साथ कोई भी घटना होता है तो सपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। तो हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, जैसा कि आप बेहतर जानते थे, ये नाम है हमारा जी। तो सर ये कल हम देखे 12 तारीख के पेपर में पत्रकार के साथ दुर्दशा और घटना देखे, और पत्रकार एक छोटा हो या बड़ा हो या कोई भी जात का हो, एक समूह होता है, हम लोग का ही जात है, मतलब उसमें जात पात देखना नहीं है, एक समूह के तरह जात होता है। तो वो सर उसके साथ अभी तक कोई घटना हुआ और पेपर में हम देखे, तो क्या ये जिला के पत्रकार सोए हुए का है? और अभी इससे पहले जो मनीष केशव जो सबसे नंबर 1 पत्रकार है, एक लफ्ज वो गलत बोल दिए हमारे तेजस्वी जी के साथ। वो जो देखे वो सही बोले, कोई गलत नहीं बोले हैं। देखिए, आप जहाँ तक बात करें मनीष कश्यप की, तो मनीष कश्यप जी इस पत्रकारिता जगत का एक उभरता हुआ सितारा है जी। और जैसे ही वो उनके ऊपर FIR हुआ, उनके घर में कुर्की वगैरह की, हजारों पत्रकार उनके समर्थक में आ गए
और बहुत सारे लोग अपने अपने ऊपर अपना ओपिनियन दिया कि वो सही है कि गलत है जी। लेकिन मनीष कश्यप चलिए वो बड़े लेवल के पत्रकार हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन यहाँ पर कल की जो हम न्यूज़ देख पा रहे हैं, एक छोटा मोटे कोई पत्रकार है जो अपने आप को लाइव टीवी का मालिक बता रहा था और इस तरह से पैसे ऐंठने के चक्कर में खींचने के लांछन लगा करके उनको जो है भेजा गया। तो मैं इस तरह से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले पत्रकार जो है अपने आप को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखिए, ना किसी के तरफ बोलिए और ना किसी के गलत नहीं है तो उसको खिलाफ मत बोलिए। मतलब अपने आप को जोर जबरदस्ती मत कीजिए, इस पावर का जो है ना गलत इस्तेमाल मत कीजिए। अगर पुलिस अपने वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उनके ऊपर भी FIR होगा, वो भी सलाखों के पीछे जाएंगे। अगर कोई वकील काला कोट पहनकर लोगों को चूतिया बना रहा है, उसको अपने झांसे में ला रहा है, तो उनके ऊपर भी FIR होगा और सब जाएगा। सबसे पहली चीज कि हम और आपको गलत नहीं करना है, ठीक है जी। दूसरी चीज कि अगर हम सही है और सही होते हुए भी हमें जेल जाना पड़ रहा है, हमें किसी लांछन का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके की समस्या का सामना करना, तो मैं ये कहना चाहूंगा जितने छोटे छोटे पत्रकार हैं सब एकता में आ जाइए, यूनिटी में आ जाइए, साथ में आ जाइए। ये नहीं कि उसका 20,000 सब्सक्राइबर है तो बहुत बड़ा रिपोर्टर है, हमारा 500, 600, 1,000 है तो हम बहुत छोटे रिपोर्टर है। इस तरह से अपने भावना को मत रखिए, यूनिटी में आइए, साथ में आइए, तब जा करके हम और आप सभी इस फील्ड में ज़्यादा समय तक टिक पाएंगे, हमारा जो मकसद है वो काम कर पाएंगे, हम लोगों की मदद कर पाएंगे। तो यूनिटी में, एकता में, साथ में आना हम और आप सभी को बहुत अच्छा एक चीज है जो अभी लिखा है पेपर में, चलिए हम अपने पेपर भी दिखलाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। क्या वो ठेकेदार जो उन पे कार्रवाई किए हैं, क्या वो पैसा मांग, आपका विश्वास लग रहा है, आप भी पत्रकार है, हम भी पत्रकार है, लग रहा है विश्वास की वो गुंडागिरी करके, धांधली करके ठेकेदार से पैसा मांगा होगा? खैर इसके ऊपर तो ये जांच का विषय है, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई भी पत्रकार अपने से जाकर ये किसी से पैसे की तलब करे कि आप मुझे पैसे दो तो मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं दोगे तो वीडियो बना दूंगा या फिर आपका वायरल कर दूंगा किसी भी गलत इंप्रेशन में लेकर के। तो मुझे ये तो नहीं लग रहा। हालांकि जांच के विषय है तो वो जांच करेंगे तो उसके ऊपर आगे की वो फैसला कोर्ट करेंगे, उनके ऊपर पता ना कौन सी धारा लगाई गई है ये भी मुझे नहीं मालूम है कि नहीं। और एक चीज है कि उनके साथ और भी 4-5 पत्रकार था, फिर वो सब अंदर नहीं गए, वो सब साइड करके निकल गए, ऐसा क्यों? मान लिया अगर 5 आदमी पत्रकार है, एक अगर फंस रहा है तो चारों को सपोर्ट तो करना चाहिए। हाँ सपोर्ट करना चाहिए, तो यहीं पे तो ये गलतियां फंसती है ना। सवाल ये है, इसी वजह से तो आज पत्रकार जो है अपने इस माइक का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। कुछ दबाव के चक्कर में, कुछ बड़े लोगों के चक्कर में, कुछ पैसे वाले लोगों के चक्कर में कभी कभी इस माइक को मुंह में घुसाना चाहिए तो आदमी जो है नीचे करके माफी मांग के चला आता है कि नहीं। तो हमारा ये कहना है कि काम अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए, लेकिन अगर गलत कर रहे हैं तो अच्छे लोगों से सीखिए, गलत मत कीजिए। इस पत्रकारिता जैसे स्वतंत्र सिस्टम को सर मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको बदनाम ना कीजिए, वरना अच्छे लोगों के ऊपर भी लांछन लग रहे हैं। सीतामढ़ी में बहुत भी अच्छे पत्रकार है, लेकिन इस तरह से मैं परसों तरसों की बात बता रहा हूँ, मैं किसी चाय की दुकान में बैठा हुआ था तो चाय के 2-3 पत्रकार थे वहां पे, तो कोई दूसरा आदमी आया ना तो मतलब वो जो है उस पत्रकार को देख, अरे ये सब क्या पत्रकारिता करेंगे, 500,000 में बिकने वाले पत्रकार हैं। और आपके बारे में जो है वो बड़ी अच्छी बात कही हमको। बड़ा एक मुन्ना है जो साइकिलें से चल के लोगों की मदद कर रहा है, एक फोन घुमा और वो मौके पे घटना स्थल पे पहुंचते हैं और वीडियो बनाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। यहाँ के जनता से अनुरोध करते हैं कि अच्छे को आप वोट दे के जिताइए और भेजिए, ऐसे ऐसे मतलब बैल लोग को मत भेजिए कि जिसको साइन करने नहीं आता है। मतलब जो मुखिया हो, समिति हो, सरपंच हो या जो भी हो या जिला पार्षद हो, उनको साइन करने नहीं आता है, लेकिन वही जाके सबसे बड़ा हीरो बन के और घोटाला पे घोटाला मारता है। अरे जाहिल हो, इसके लिए ना वीडियो फायदा उठा लेता है, इसके लिए ना सीओ का पैर धोना पड़ता है या वीडियो का पैर धोना पड़ता है, या कोई भी ऑफिसर जो ब्लॉक में बैठे उसका आपको मानना पड़ता है। नहीं, आप 5 साल के लिए राजा बनते हैं, पूरा हक के लिए लड़िए और पूरा अच्छा काम कीजिए। हम अगर पर्दा फास्ट करेंगे तो हम इतना जानते हैं कि हम लोग को कल का कल अंदर करवा देंगे, लेकिन यही सुरसंड में और यही जिला में कितना फर्जी काम हो रहा है, मतलब 2 नंबर काम कितना हो रहा है। लेकिन यहाँ की तो जनता ठीक है नहीं कि हम आवाज उठावे। अगर जनता ठीक रहती, सपोर्ट में रहती तो ये आवाज उठाते और खुलासा करते। तो हमारे चुनाव आयोग से निवेदन करते हैं और बिहार सरकार से निवेदन करते हैं कि जो अगला चुनाव आने वाला है, अभी मुखिया सरपंच का, ग्रामीण का, उसमें जिसके पास डिग्री है, जो पढ़ा लिखा है, शिक्षक है, उसको दे के चुनाव करवाया जाए। ऐसे ऐसे बैल लोग को मत निकाला जाए कि कल होके जनता के साथ दिक्कत होता है। वही पत्रकार अगर आवाज उठाता है तो ऐब लगा के उनको अंदर किया जाए। आपका नाम लिया ना तो मैंने कहा यार मुन्ना तो हमारे अपने लोग हैं
अपने हमारे दोस्त यार और हमारे एक उस्ताद भी है समझिए, जी। तो हमको बड़ी खुशी होती है। तो हमारा कहने का मतलब पत्रकारिता अगर सही मायने में सीतामढ़ी जिला में कोई कर रहा है ना, तो वो कोई और नहीं, अपना बिहार टीवी चैनल जी, के जी। मालिक मुन्ना जी कर रहे हैं। जी, क्योंकि सही बोल मैं रहे नहीं हैं। कह रहा हूँ, ये लोगों की ओपिनियन है, ये लोग कह रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं। क्योंकि हम और आप, हम मैं आपको बता दूं, मुन्ना जी हो या हम लोग भी हो, कोई भी हो, हम लोग बड़े लोगों के पास भी जाकर के उसका इंटरव्यू लिया है। मैंने एमपी एमएलए का भी इंटरव्यू लिया है, मैंने मेयर साहब का भी इंटरव्यू लिया है, और बड़े से बड़े पत्रकार का भी जी। इंटरव्यू लिया है। आपको सीतामढ़ी के सबसे बड़े पत्रकार सलमान सागर का भी इंटरव्यू लिया। छोटे मतलब हम लोग सभी तरीके के लोगों तक उठते बैठते और बात को समझते हैं। जी। लेकिन ये सूचना के आधार पर मैं आपको बता दूं कि इस तरह से पत्रकारों को जो पकड़ा जा रहा है, तो पत्रकार अगर गलत है, गलत अगर पुलिस है तो उनको भी भाई भुगतना जी, पड़ेगा जी। गलती, अगर पत्रकार गलत है तो उनको भी भुगतना। तो मेरा यही सबसे पहला ये रहेगा कि अपने आप को अगर अच्छा बनाना चाह रहे, वाकई में इस पावर का अच्छा इस्तेमाल करना चाह, तो काम सही कीजिए। इस तरह से लूट खसोट चोरी दलाली छोड़िए और अच्छा काम कीजिए, तो हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, मुन्ना जी भी करेंगे, और जो भी सीतामढ़ी जिला का पत्रकार है, सब इंसान एक दूसरे का सपोर्ट करेगा और यूनिटी में रह के काम करेगा, एकता में रह करके काम करेगा। लेकिन क्या आप सही है, क्या हम सही है, क्या मुन्ना जी सही, सवाल पहले हमारे ऊपर उठता है। जी। तो इस तरह का कुछ तो सर एक चीज और है, अभी कल हमने मार्केट में घूमा, 2-3 जगह वीडियो हमने चलाया गया, कुछ दबंग, मतलब जिसके पास डिग्री नहीं है, मतलब अच्छा डिग्री नहीं है, वो मुखिया बनते हैं, वो समिति बनते हैं, वो सरपंच बनते हैं, जो जनता के वोट से, मतलब जिसको बोलने का तरीका नहीं है, खाने का तरीका नहीं है, तो वो जनता के वोट से वो 5 साल का राजा बनते हैं, और वो अपने आप को बाहुबली बोलते हैं और वो ताना मारते हैं कि अरे वो हो गया, और लग रहा है अपना बिहार और टीएम रिपोर्टर के साथ भी यही हादसा होगा। ऐसा क्या है? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ कि ये बात किसी से छुपी नहीं है जी। इस बिहार के जो डिप्टी सीएम है वो नौवीं फेल है जी। और सबसे बड़ी बात कि वो हिंदुस्तान के ऐसे लड़के के बेटे हैं जी। जिसके माता भी मुख्यमंत्री रही और पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, जी, उनके जी। होते हुए भी नौवीं फेल हो गया, जी। लेकिन फिर भी वो बिहार के उप मुख्यमंत्री है। जी। दूसरी चीज कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो पंचायत चुनाव होता है, नगर निगम का चुनाव जी। होता है, तो आदमी को जो है ना साइन करने आए या ना आए, शिक्षित हो या ना हो, ईमानदार हो या ना हो, लेकिन पोस्टर बैनर छपवाएंगे ना तो कहेंगे फलाना खान साहब शिक्षित ईमानदार कर्मठ, और भी पता नहीं क्या क्या जी, लगाते जी, हैं, जी को भारी से भारी मतों से विजयी बना। हाँ, तो आप जो कर्मठ लगाते हैं, शिक्षित लगाते हैं, जुझारू लगाते हैं, ईमानदार लगाते हैं, मैं यही पूछना चाहूंगा उन नेता के अंदर इन सभी चारों पांचों क्वालिटी में कै गो क्वालिटी है? जी, सवाल ये उठता है कै गो क्वालिटी है, और इन क्वालिटी के ऊपर आवाज उठाने के लिए जनता कै गो तैयार है, कै गो जनता लाइन से लगा। आज अगर कोई पत्रकार है जिसके पास डिग्री नहीं है, ठीक है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, लेकिन उनके अंदर वो क्वालिटी, जज्बा, जुनून है कि वो अपने आंखों के सामने उस भ्रष्टाचार को नहीं देखना चाह रहा जी। उनके आंखों के सामने अगर स्कूल में गलत हो रहा है, अगर मेडिकल स्कूल में गलत हो रहा है, अगर आंगनबाड़ी में गलत हो रहा है, कोर्ट में गलत हो रहा है, किसी रोड रास्ते पे गलत हो रहा है, भ्रष्टाचारी करप्शन हो रहा है, राशन में घोटाला हो रहा है, खाद में घोटाला हो रहा है, तो ये सवाल क्यों नहीं कर सकते? अगर हम पढ़े लिखे नहीं है तो भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते सर? जब बिना पढ़ा लिखा इंसान आपको उप मुख्यमंत्री बन सकता है, बिना पढ़ा लिखा इंसान आपको मुखिया बन सकता है, पंचायत समिति बन सकता है, मेयर बन सकता है, उप मेयर बन सकता है, तो बिना पढ़ा लिखा इंसान और उसके अंदर क्वालिटी हो तो वो क्यों नहीं कर सकता है? और ये सब क्वालिटी एक अल्लाही देन होता है, एक कागज बस एक डिग्री है। सही मायने में सबसे बड़ा नॉलेज, उसकी जो क्वालिटी है वो नॉलेज होता है, काम करने का वो तरीका होता है। एक तो मैं आपको एक वाक्य बता रहा हूँ, अभी जो पढ़ाई लिखाई के ऊपर बात की है ना, एक बार मैं किसी इलेक्शन रैली में गया हुआ था जी, वो जो नॉमिनेशन का टाइम होता है पंचायत चुनाव का, तो एक मुखिया जी थी, यहीं के कुंभे के मुखिया जी थी जी, तो उनके बेटे जो है ना नाम लिख दिया ऐसे कि फलाने खातून, और उनका बेटे बोल रहा है अम्मी इस पे मस्त कीजिए, मस्त, मतलब ऐसे ऐसे। देखिए हम रिलाई करेंगे, जनता को भी हम रिलाई करते हैं तो जनता को बुरा लगता है कि मुन्ना जी रिलाई करते हैं। अरे भाई, पत्रकार पढ़ा लिखा होता है, कोई पत्रकार बिना डिग्री का और बिना लाइसेंस का कोई पत्रकारी नहीं चला सकता। और सोशल वर्कर एक जो यूट्यूब है या फेसबुक प्लेटफार्म एक ऐसा चीज है कि वो प्लेटफार्म पे हर इंसान अपना आवाज उठा सकता है और जनता की आवाज को लेके आगे बढ़ा सकता है। लेकिन नहीं, जनता में भी कमी है और ऐसे ऐसे बेवकूफ मुखिया बनता है, बेवकूफ समिति बनता है, जो लोग चुन के उनको ब्लॉक में भेजते काम करने के लिए। लेकिन नहीं, यही सुरसंड में है जो हम क्या बोले, 18 पंचायत में कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है, और कितना 2 नंबर भ्रष्ट
भ्रष्टाचार हुआ है ये पूरा जिला के अंदर, लेकिन हम नाम ओपन करके रिलाई करेंगे तो जनता मेरा सपोर्ट नहीं करेगा। तो जनता क्यों नहीं सपोर्ट करता? अभी जो 2 नंबर काम हर क्षेत्र में हो रहा है, अगर हम आप आवाज उठाइएगा, कोई पत्रकार आवाज उठाता है तो उसको अंदर कर देता है, अंदर भेज देता है, और लाचन लगा के कि पैसा मांग रहा है, वसूली कर रहा है। देखिए जनता जो है ना सबसे बड़ी चीज की बेवकूफ है जी। और बेवकूफ ऐसा वो काबिल होता है, वो कमिलाट होता है। तो जनता कमिलाट है, जानते हुए भी कि ये गलत हो रहा है, ये भ्रष्टाचारी हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है, फिर भी उनके ऊपर नहीं बोलता है जी। इनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जनता को सबसे पहले अपना अधिकार नहीं मालूम है, और मालूम भी है तो वो कहता है अरे वो हमारे अपने आदमी है मुखिया जी, उनके खिलाफ क्या बोला जाए, अरे वो हमारे चाचा है, हमारे मामा। अरे आपके चाचा मामा होंगे, पूरे गाँव समाज के चाचा मामा तो नहीं ना है, और आपके चाचा मामा होने की वजह से, आप न बोलने की वजह से कई गो का काम नुकसान हो रहा है, कई के इंदिरा आवास में घोटाला हो रहा है, कई के घर में नल जल लगा दिया, खाली नल का है, पानी आइए नहीं रहा है, लोगों के घरों में बिजलियां नहीं है। इलेक्शन के टाइम में जो है बहुत सारे जिसको मस्त करके साइन करता है वैसे कैंडिडेट सब पोल पे बिजली का लाइट लगा दिया, खूंगो बल्ब है कि नहीं। और अभी जो है 5 साल में पूछने भी नहीं गया है कि लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है, या फिर जहाँ नहीं है वहाँ खराब हो गई तो लगाए कि नहीं लगाए। तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में वो लोगों को बेवकूफ समझते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि जनता को सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई रिपोर्टर आपका सवाल उठाता है, कोई रिपोर्टर आपकी बात करता है, कोई रिपोर्टर आपके हक की बात करता है, आपके लिए लड़ता है, तो आप जो है ना उसका साथ दीजिए। अगर साथ नहीं देंगे ना तो हर रिपोर्टर ऐसे ईमानदार नहीं मिलेंगे, हर रिपोर्टर मुन्ना नहीं होता, एक बात समझ लीजिए, रिपोर्टर कम और रिपोर्टर ज़्यादा होता है कि नहीं। तो वो उस तरह से आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, आपके घर में आग लग जाएगा, कोई रिपोर्टर नहीं आएगा अगर आप सच के साथ नहीं रहिएगा। तो आपको अगर कोई कल मारेगा, आपका जमीन हड़पेगा, आपके साथ कोई अन्याय होगा, किसी भी तरीके का समस्या होगा, कोई साथ नहीं देने आएगा, क्योंकि हर रिपोर्टर नहीं होता। मैंने इस बात का खुलासा किया। लेकिन कोई अगर अच्छा काम कर रहा तो उसका सपोर्ट कीजिए। जनता के अंदर डर नहीं होना चाहिए, अच्छे काम करने के लिए क्या डर है भाई। अच्छा एक चीज है, अभी ब्लॉक में जो चुनाव होता है मुखिया का हर 5 साल पे, तो चलिए विधायक का डिग्री है कि नहीं, एमपी का है कि नहीं, वो बड़े पैमाने पे है चलिए, लेकिन यही जो अभी छोटे छोटे मुखिया समिति अभी ढकोसला सब करते हैं और बोलते हैं कि ये पत्रकार जाहिल है, चाहिए पत्रकार बिना लाइसेंस का है, ऐसा वैसा, लेकिन वो अपने अंदर क्यों नहीं झांक कर देखते। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, हमारे नीतीश कुमार जो है, जो अच्छा पढ़ा लिखा है वो घर में बैठे हुए हैं, और जो डिग्री नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं, वो पैसा के बल पे चुनाव जीत के वो जाते हैं और लूट खसोट करते हैं। क्या उनको डिग्री का जरूरत नहीं है ये चुनाव के टाइम में, चुनाव के में? देखिए डिग्री का जरूरत नहीं है, सवाल ये बहुत अच्छा आपने किया। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब से 8-7 बार जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं हमारे नीतीश कुमार जी, और जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं ना, ये बिहार जंगल राज बन गया हुआ। और इस बात को बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज भी मानती है। और बिहार जब जंगल राज बन गया है तो इस जंगल में का जो छोटा छोटा जानवर सब है ना, वो थोड़ा बहुत, मैं आपको बता दूं, एगो आय प्रमाण पत्र बना लिया, एगो जाति प्रमाण पत्र बता लिया, वोटर ID कार्ड निकलवा लिया, जाके नॉमिनेशन दे दिया, साइन करने आया ना है, और इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो अपने आप को जो है ना, अभी तो बहुत ऐसे मुखिया मिलेंगे ऐसे बैठते हैं, गद्दा वाला कुर्सी में ऐसे बैठेंगे। और कोई आएगा, भैया वो क्या है ना, थोड़ा राशन कार्ड के लिए काम करवाना था, या फिर इस जगह सिग्नेचर करवाना था, या फिर वोटर ID कार्ड का हमारा नंबर देखना है, अरे ये 5 मिनट ऐसे, मतलब कहने वाला आप अगर वीडियो के भी ऑफिस में जाएंगे तो आपको उतना नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से ये बेवकूफ और जाहिल गवार सरपंच है, या फिर पंचायत समिति है, या फिर मुखिया है, इन सब के यहाँ पे जा करके तो उसको तेल लगाना पड़ता है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से जो भ्रष्टाचारी हो रहा है ना, ये जो करप्शन है ना, इसमें सबसे बड़ी गलती है जनता की। क्योंकि जनता वोटिंग के समय में उसके पास अधिकार होता है अच्छे लोगों को चुनने का, है कि नहीं। लेकिन जातिवाद के नारे, मंसूरी है तो मंसूरी में वो फलाना आदमी खड़ा हुआ है उसी को वोट दीजिएगा, ये खान है तो उसी को वोट दीजिएगा, वो अंसारी है तो उसी को वोट दीजिएगा। ये सब जातिवाद के कारण जो है ना, आज हमारे देश के अंदर ये पंचायत चुनाव जो है, ये छोटे छोटे प्रयास ही बड़ी कामयाबी के कारण मतलब, और इसीलिए पंचायत चुनाव का नियम लागू है। और 5 साल में, इसीलिए इसको 5 साल का ये जो नियम है कि 5 साल में अगर वो काम न करे तो उसको बाद में हटाया जा सकता है, इसीलिए। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी गलती इसमें जनता की है। जनता जो है बेवकूफ लोगों को चुन लेते हैं, जाहिल गवार आदमी को चुन लेता है, और बाद में जो है दौड़ता रहता है, परेशानी में मुब्तला रहता है। तो क्या कहें सर हम? तो चलिए हमने आज का वीडियो बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि इस तरह से हमारे लोकतंत्र देश के अंदर ये जो भ्रष्टाचारी करप्शन बढ़ रही है ना, तो आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है भ्रष्टाचार? जनता है सबसे बड़ा जिम्मेदार। जनता एक तरीके का बेवकूफ़ आदमी होता है कि नहीं। उसको जिस तरह से जिस
तरफ मतलब मोड़ दीजिएगा उसी तरफ मुड़ता रह जाएगा, और बड़े लोग उसका दबाते रहते हैं, 5 साल 6 साल उसका शोषण करते हैं, जब तक वो सरकार में रहते हैं, सत्ता में रहते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अपने हक को पहचानिए, अपने अधिकार को पहचानिए, अच्छे लोगों को चुनिए, ताकि समाज में अगर अच्छाइयाँ लाना चाह रहे हो तो अच्छे लोगों को चुनिए। बहुत ऐसे इस बार इलेक्शन हुआ था, बहुत ऐसे लोग थे जो मैं आपको बता दूँ ग्रेजुएशन कंप्लीट था उनका, पढ़ा लिखा आदमी जो हमेशा उठता बैठता, सरकारी कागज में अपने आप को नॉलेज रखता है, वैसे लोग भी थे, लेकिन किसी ने उनको नहीं चुना। बहुत ऐसे लोग हैं जो जाहिल जपट को चुन करके और आज परेशानी में मुब्तला है। कोई कह रहा है कि हमारा इंदिरा आवास का नहीं दे रहा है, कोई कह रहा है इंदिरा आवास का पैसे खा गया, कितना आदमी कह रहा है इंदिरा आवास आया है ये नहीं, 15,000 रुपये पहले ही ले लिया। तो इस तरह से जो करप्शन से भ्रष्टाचारी है, ये सब कब खत्म होगा? जब जनता अपने आप को समझेगी, जब अच्छे लोगों को चुनेगी। चलिए, आज का वीडियो के ऊपर क्या ओपिनियन देना चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख करके जाइए। मैं आपसे कौन है, जब तक ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।